दोस्तों TCS की तरफ से TCS हैकक्विस्ट 2025 अनाउंस हो चुका है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 3.3 LPA से लेकर 7 LPA तक का पैकेज फोड़ सकते हो। इसमें बीटेक और एमटेक के बच्चे तो एलिजिबल है, पर BSc और BCA के बच्चे भी एलिजिबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की वीडियो में मैं आपको TCS हैकक्विस्ट 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सुमेरा यार ये होता क्या है TCS हैकक्विस्ट, बच्चों लोग का सवाल है क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल में मस्त एक्सप्लेन करूँगा एकदम नॉर्मल भाषा में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या है, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना क्यों है, मेरा क्या फ़ायदा। फिर मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। फिर मैं आपको बताऊंगा उसका डिटेल्ड राउंड और उसकी क्या पैटर्न होने वाली है। और फिर मैं बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर। तो हाउ टू प्रिपेयर में ये भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से उसको टैकल करना है और रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। इतना क्लियर हुआ। इसी चैनल पे मैं प्लेसमेंट की रिगार्डिंग, प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, सारे वीडियोस लाता हूँ। तो अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक, फटफट वीडियो को लाइक कर और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा लोगों ने कनेक्ट कर चुके हैं और वहाँ पर डेली जॉब अपडेट डालते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये समझते हैं कि TCS हैकक्विस्ट होता क्या है। तो भैया TCS में एक साइबर सिक्योरिटी का यूनिट है, वो लोग ये हैकक्विस्ट कंडक्ट करवाता है। ये लोग हर साल कंडक्ट कराते हैं। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअली आपको पार्टिसिपेट करना है। इसमें टोटल 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 राउंड 2। हर राउंड 6 घंटे का होता है। हर राउंड में अपने को कुछ चैलेंजेस दिए रहेंगे। ये चैलेंजेस होते हैं साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, मतलब आपको एक वेबसाइट दी है उसमें कोड छुपा हुआ है, अपने को उस कोड को ढूंढ के निकालना है। तो इस तरह से अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। हर राउंड में 3 ट्रैक होते हैं, ईजी, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी का आइडिया या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप इजी वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर आप राउंड 1 क्लियर करके राउंड 2 में जाते हो, राउंड 2 में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो भैया अच्छा परफॉर्म करने वालों को TCS की तरफ से 2 जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक निंजा हो गया, एक डिजिटल हो गया, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। निंजा में 3.3 लाख का पैकेज मिलता है और डिजिटल में 7 लाख का पैकेज मिलता है। इतना क्लियर है। और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने क्रैक कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी। आप इनके साइबर सिक्योरिटी यूनिट में काम करोगे। अच्छा करियर है भैया, जितना इंटरनेट बूम कर रहा है उतना आपका इस करियर में एक अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। अच्छा खासा इसमें आगे जाके स्कोप है, फ्यूचर है। इतना क्लियर होगा होता क्या है। चलो सुमेर भाई समझ गया। अब आगे की चीज़ समझते हैं, बेनिफिट क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है। चलो मैं वो एक एक करके वो भी एक्सप्लेन करूँ। तो भैया अपने को समझ गया हैकक्विस्ट क्या होता है। अब देखते हैं बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेनिफिट्स बहुत सिंपल है भैया, जो भी इधर राउंड 1 क्लियर करके राउंड 2 में जाता है, राउंड 2 क्लियर करके आगे जाता है लास्ट में, तो विनर टाइप जो लोग होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक की प्राइज मनी मिलेगी भैया। क्लियर है। सेकंड, अपने को निंजा और डिजिटल की इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। निंजा में 3.3 LPA का पैकेज और डिजिटल में 7 LPA का पैकेज। क्लियर है। आगे जाके अगर आप इसमें और अच्छा मचाते हो तो शायद से आपको प्राइम की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे अगर आप BE/BTech के बच्चे हो तो आपको 9 LPA मिलता है। अगर आप MTech के बच्चे हो तो अपने को कुछ 11 LPA का भी मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल इन्होंने सिर्फ 3.3 LPA निंजा और डिजिटल ही बताया है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ओके। इसके बाद आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। BTech के बच्चे एलिजिबल है, BE/BTech, MTech के बच्चे एलिजिबल है, BCA के बच्चे भी एलिजिबल है, MCA के बच्चे भी एलिजिबल है, BSc और MSc के बच्चे भी एलिजिबल है। इतना क्लियर है। ओके भैया, आप 2025 में पास आउट होने चाहिए, मतलब करंटली आपका फाइनल ईयर होना चाहिए। तो सारे बच्चे एलिजिबल हैं इन कैटेगरी में जो भी आते हैं 2025 के पास आउट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम क्लियर हो गया। हाँ एकदम क्लियर हो गया। बेनिफिट्स क्या होने वाले ये समझ में आ गया। चलो अब आगे समझते हैं इसके राउंड और इनके पैटर्न में, और आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो राउंड 1 इनका जो होता है वो ऑनलाइन होता है। बेसिकली कैच द फ्लैग इसको कहा जाता है। मतलब बेसिकली आपको कुछ चैलेंज दिया रहेगा, उसमें कोड छुपा रहेगा, अपने वो कोड फिगर आउट करना है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसा चैलेंज आता है इसी वीडियो में, तो एंड तक इसको देखना। पर बेसिकली ऐसे ही होता है, 6 घंटे का अपना होता है भैया। इसका रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी लास्ट है, उसके पहले अपने को रजिस्टर करना है। 25 जनवरी को आपका पहला चैलेंज होने वाला है। 10 AM सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगा भाई। अपने को कुछ 10 या 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे और अपने को उनको सॉल्व करना है। क्लियर है। राउंड 1 इस तरह से होने वाला है। राउंड 1 में आपको कोई मॉनिटर नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से चैलेंज दोगे और उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे। इतना क्लियर है। राउंड 1 होने के बाद राउंड 2 होता है। राउंड 2 भी सेम ही होता है, कैच द फ्लैग ही होता है, कोड छुपा हुआ रहेगा, निकालना है। लेकिन यहाँ पे राउंड 2 में आपको कोई मॉनिटर करेगा, आपका कैमरा शुरू रहेगा, जो MS Team माइक्रोसॉफ्ट टीम में हो सकता है, वेबएक्स पे हो सकता है, पर यहाँ पे आपको मॉनिटर किया जाएगा कि आप चीटिंग ना करो। चीटिंग तो पहले वाले में भी करोगे तो वो लोग समझ जाते हैं भाई, इनका वो सिस्टम एकदम स्कैनिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है।
लेकिन फिर भी अगर आप राउंड 2 में आपको मॉनिटर किया जाएगा। राउंड 2 में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो टॉप 10 परफॉर्मर को ये लोग क्या करेंगे, इनके TCS प्रीमाइसेस में बुलाएंगे, मतलब इनका जो मेन ऑफिस है उधर आपको बुलाया जाएगा। आपका मतलब टिकट विकेट का खर्चा ये लोग ही देखेंगे और वहाँ पे आपको पूछा रहेगा कि आपको क्या चैलेंजेस आए, आपने क्या अप्रोच से इसको सॉल्व किया, और कुछ Q&A होगा जो ज्यूरी Q&A लेगी और उधर विनर को डिसाइड किया जाएगा। जो भी टॉप परफॉर्मर है, टॉप 10 नहीं टॉप 100 तक परफॉर्मर को भी ना TCS की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है भैया, निंजा और डिजिटल तक की। इतना क्लियर हुआ, समझा सारे राउंड क्या है, कितने घंटे के होते हैं, 6 घंटे का क्या सीन है सब। अब ना हर एक राउंड में भी 3 ट्रैक होते हैं, चलो मैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे अगर आप देखोगे तो राउंड 1 में 3 ट्रैक होंगे, ईजी, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। तो अगर समझो आपको कुछ भी नहीं पता तो मेरा एक ये रहेगा कि एक बार जाके टेस्ट तो दे भाई, क्योंकि यहाँ पे इजी का भी राउंड है जिसको अगर आपको बेसिक्स भी पता है तो भी आप इसमें जाके ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स भी पता है तो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, कौन से टाइप टॉपिक से चीज़ें आ सकती है, वो है पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, सिंपल इंक्रिप्शन हो गया, बेसिक नेटवर्क वल्नरेबिलिटी हो गया। तो आप इजी वाला दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक आती है तो आप इंटरमीडिएट दे सकते हो, जिसमें आपको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया और नेटवर्क एनालिसिस हो गया। अगर आपको लगता है कि भैया अब 2 साल से साल भर से साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मेरे को अच्छे से पता है, तो आप एक्सपर्ट वाला दे सकते हो, जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, एडवांस क्रिप्टोग्राफी हो गया और सोफिस्टिकेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसमें से कोई भी अपने हिसाब से अपना ट्रैक दे सकते हो। एक ट्रैक को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया ना भाई, तो आपको अगले राउंड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो 2 या 3 ट्रैक भी दे सकते हो अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से। डन है, डन है भैया। राउंड 2 में ये कुछ टॉपिक पूछेंगे, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट हंटिंग हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया और सोर्स कोड एनालिसिस हो गया। क्लियर है? तो ये राउंड 2 में होगा। इतना क्लियर है कि हर राउंड से क्या पूछने वाले हैं। 25 जनवरी को होने वाला है 10 बजे से 4 बजे तक राउंड 1, और फिर हो जाएगा राउंड 2, उसका आपको आगे और डिटेल दी जाएगी। 23 जनवरी लास्ट डेट है। ओके, तो अपने को क्या क्या समझ में आ गया? अपने को समझ में आ गया होता क्या है, बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राउंड क्या है, आप प्रिपेयर कैसे करना है, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इससे चैलेंजेस आते कैसे, वो एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। तो चलो वो देख लेते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यार ऐसे ही प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है। रिसेंटली डिलॉयट की आई, विप्रो की आई, कैपजेमिनी की आई, पर क्या आपकी तैयारी उतनी हुई है? क्योंकि देखो यार, जो प्लेसमेंट अभी करंट सीजन है ना बहुत टाइट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, सबको जॉब मिल रही है। जो प्रिपेयर्ड है उन्हीं को जॉब मिल रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी को ट्रेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और अपन मुंह उठा के चले जाते फिर बोलते हैं एप्टीट्यूड नहीं निकलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन को तगड़ी करने के लिए LMT लेके आया है कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। अगर आप कोर्स को अच्छे से कर लेते हो ना भाई, तो आप कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी आराम से क्रैक कर सकते हो। इसमें अपन ने क्या किया, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट के लिए प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स हमने दिए हुए, ताकि क्योंकि देखो रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा मारोगे तो ब्लैंक हो जाओगे। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझा फिर क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सॉल्व करो, फिर मॉक दो। मॉक से और तगड़ा हो जाता है कि क्या मैं नए प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाता हूँ, हाँ कर पाता हूँ, तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। फिर अपन ने क्या किया है, हर कंपनी वाइज हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए हैं। क्या देखो इस कंपनी में पिछले बार से इतने ही पूछे गए, तो उनको एक्सप्लेन किया है। क्या डिलॉयट में पूछा गया था, ये लो TCS में ये पूछा गया था, विप्रो में ये पूछा गया था। तो अपने को समझ में आता है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 2 कोडिंग क्वेश्चन तो हर कोई पूछ रहा है, तो वो भी अपना हो गया। यहाँ पे ही अपन फिर आगे बढ़ते हैं और अपन ने टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बताया। क्या टेक्निकल इंटरव्यू है तो क्या करने का, क्या पढ़ के जाने का, वो सब आपको बताया। HR इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करने का, वो भी सब बताया। सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर सर्विस बेस्ड कंपनी प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाके एनरोल करो। और चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो यार अभी एग्जैक्टली देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हुआ है ना, जिन्होंने भी पिछली बार पार्टिसिपेट किया था ना, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मीडियम पे ब्लॉग लिखा है। तो मैं आपको एक किसी इंसान का ब्लॉग पढ़ के बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसने किस तरह से हैंडल किया। आपको भी जब आप अपना जो चैलेंज है उसको सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको देख लो, यहीं से इसी समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर कैसे करना है, ऐसे ही जब आप 4, 5 से 10 ब्लॉक पढ़ लोगे ना, तो आराम से कुछ आप 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो आपको लॉजिक समझेगा कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अपने आप में बहुत वास्ट है, हर एक चीज़ आपको टॉपिक वाइज नहीं सीखोगे, पर यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो कि अच्छा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से मुझे टैकल करना है। तो चलो एक एग्जाम्पल को समझते हैं तो वो और अच्छे से समझेगा। तो यार विकी करके एक इंसान है जिन्होंने ये बताया था। इन्होंने बोला कि भाई देखो, ये जो होता है वो बेसिकली इस तरह से होता है। कैच द फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट होता है। आपको एक कोड दिया रहेगा जो छुपाया हुआ रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन भाई चैलेंज राउंड 1 में इनको चैलेंज बनाया था, जिसको नाम है इन्होंने रखा है मिस मैजिक। इसमें इन्होंने क्या बताया कि मेरे को ना एक इमेज फाइल दी गई थी, PNG फाइल जो होती है, पर जब उसमें क्लिक कर रहा था तो वो खुल ही नहीं रहा था। वो मतलब करप्टेड फाइल थी।
तो मुझे उसको ओपन करना था और उसके अंदर कोड था, उसको नहीं पता उसके अंदर कोड है, लेकिन उसको फाइल ओपन करनी थी। इतना क्लियर है? बेसिकली वो चैलेंज में आपको पता चल गया। तो जब इसने ये देखो फाइल टाइप PNG थी बट फाइल करप्टेड थी, तो जब इसने पता किया तो उसको पता चला कि एक जो PNG टाइप है, कोई भी टाइप जो होती है उसका एक मैजिक कोड होता है। तो जब भी वो फाइल पे क्लिक कर रहा था, मतलब एक एडिटर में खोल रहा था, तो उसके अंदर कोड खुल रहा था, फाइल नहीं खुल रही थी। तो उसने PNG का मैजिक कोड सर्च किया तो देखा कि वो रॉन्ग था। गूगल पे सर्च किया कि PNG का मैजिक कोड क्या था, अपने कोड में सर्च किया कि ये तो गलत है। तो जब उसने गूगल वाला कोड ये डाल दिया तो भाई वो फाइल खुल गई। जैसे ही फाइल खुल गई उसके अंदर इसका HQ8 वाला जो कोड है, जो आपका फ्लैग था, वो आपको मिल गया। तो ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है। ऐसे इसने बहुत सारे डिटेल एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है। देख भाई, मैं तो अगर तुम्हारी जगह होता ना, मेरे को अगर ज़्यादा नहीं समझता ना, मैं इनके लेता हूँ स्क्रीनशॉट और डालता हूँ ChatGPT में, उसको बोलता हूँ एक्सप्लेन मी दिस टू अ 16-year-old किड या फिर टू अ कंप्लीट बिगनर, और मैं चैलेंजेस को और अच्छे से समझता हूँ। देखो, कभी भी बिगनर बनना कोई गलती नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप 5 ब्लॉग पढ़ लो, 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना भाई, आपका माइंडसेट, आपकी साइबर सिक्योरिटी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। और यही सारे मौके हैं जिससे आप जॉब फोड़ सकते हो। इतना क्लियर है? सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रॉपर्ली प्रोग्राम एक्सप्लेन करने की। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो आप नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने क्या किया पता, 4-5 अच्छे जो ब्लॉग्स हैं उनको उठा के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पूरा क्रेडिट जिन्होंने वो ब्लॉग लिखे उनको जाता है, शाउट आउट टू देम, कि वो अपने लोग जैसे लोगों की मदद करते हैं जो एक्चुअली अगली बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इतना क्लियर है? बाकी यार देख, अभी भी तू मेहनत नहीं कर रहा हो, तू सोच रहा है कुछ जादूगरी हो जाएगी और मेरे को जॉब लग जाएगी, तो नहीं है। तेरे को कंप्लीटली अपनी मेहनत, दिन के 4-4 घंटे अपनी तैयारी में डाल। LMT का प्लेसमेंट कोर्स भी है, वो भी तू चेकआउट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखो अपना, हैव अ नाइस।